दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बबलू। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगर किसी पर्सन को करंट लग जाए तो उसको कैसे ट्रीट करें, कैसे उसका बचाव करें। अगर वो कॉन्शियस है तो कैसे उसको ट्रीट करें, और अनकॉन्शियस है कैसे उसको ट्रीट करके हॉस्पिटलाइजेशन करें। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन किन किन पर्सन को सबसे ज़्यादा करंट लग सकता है? वोल्टेज करंट, जो इलेक्ट्रिक वर्कर हुए, जो बिजली का काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा करंट लग सकता है। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर किसी कंपनी पर हाई वोल्टेज करंट लग सकता है। फिर तीसरा आता है हाउस में लो फ्रिक्वेंसी करंट लगता है, जैसे 200 से या 300 वोल्ट का करंट लगता है। ये कि मोस्ट कॉमन किस में लग सकता है? बच्चों में लग सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसी और डीसी करंट के बारे में। एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट जो होता है ना, वो मोर कॉमन। एसी करंट इज मोर डेंजरस देन डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ये क्या करता है कि जो दिल में, हार्ट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कर देता है। इसमें क्या होता है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाएंगी तो इससे क्या होगा? हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्या होता है कि हायर वोल्टेज करंट। जो हाई वोल्टेज करंट इज मोर डेंजरस देन लोअर वोल्टेज करंट, यानी कि जो ज़्यादा तगड़ा करंट लगा किसी को तो ये क्या करेगा? इंटरनल ऑर्गन पर भी अफेक्ट डालेगा, हमारे दिल पर डालेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो सिस्टम होता है उस पर डालेगा, ब्रेन पर डालेगा, या फिर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, नर्व, जहाँ से नर्व जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर अफेक्ट डालेगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? अगर हाई वोल्टेज करंट दिल और दिमाग पर पहुँचा तो क्या सडन डेथ हो सकती है। ठीक है, सांस लेने का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये फेल हो सकता है। ठीक है, पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, पैरालिसिस यानी कि जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में फालिस। ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और क्या दिखेगा कि आँखों में कैटरेक्ट हो जाएगा, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, और पैरालिसिस हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन इंजरी हो सकती है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी करंट में क्या होता है कि टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। जैसे यहाँ करंट लगा तो यहाँ बर्न हो जाएगा। ठीक है, स्किन बर्न हो जाएगी और टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। टिश्यू जो होगा ये यहाँ से डैमेज, यहाँ की जख्म बन जाएगा। ठीक है, और इडीमा हो जाएगा, इडीमा यानी कि सूजन आ जाएगी। ठीक है, ये इसमें होता है। और वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाता है। हाई वोल्टेज करंट में क्या होगा कि वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, यानी कि खून का धब्बा जम जाता है। खून का धब्बा, जैसे ये ब्लड आर्टरी है, हमारी आर्टरी में खून का धब्बा जम गया तो ये क्या ब्लड में घूमता रहेगा, चलता रहेगा। इससे क्या होगा? हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाएंगे या स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ब्लड जब धब्बा जम गया, कहीं भी जाकर अटक गया तो ब्लड आगे की तरफ नहीं जाएगा, जिससे हार्ट अटैक या थ्रोम्बोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे कि ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर किसी को करंट लग रहा है तो हम एकदम उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भी करंट लग सकता है। तो हम क्या करेंगे? चप्पल पहनेंगे, शू की चप्पल, स्लीपर पहनेंगे, उसके पास जाएंगे। ठीक है, अगर जिससे लग रहा है, जिस चीज़ से करंट लग रहा है, पावर ऑफ कर देंगे, पावर कट कर देंगे। ठीक है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? जिस वायर से उसको करंट लग रहा है उसको कट कर देंगे। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? सूखी लकड़ी या सूखी कपड़े से उस वायर को अलग कर देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट, फिर हम देखेंगे पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, उस ठीक बोल रहा है, तो हम उससे कहेंगे, उसको देखेंगे कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि कहीं सूजन तो नहीं है। ठीक है, वो बोल ठीक रहा है। ठीक है, ये देखेंगे, या हाथ पांव अपने हिला रहा है ठीक ठाक, क्यों कोई पैरालिसिस में, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट से पैरालिसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चेक करेंगे। फिर क्या चेक करेंगे? उसको कहीं जला तो नहीं है, टिश्यू इंजरी चेक करेंगे, या फिर जहाँ से जला वो चेक करेंगे। ठीक है, और उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, क्योंकि दोस्तों बाहर से हमने लगा दिया, आयोडीन लगा दी, चेक कर लिया, वो बोल रहा है पेशेंट ठीक है, पर उसको बाद में हम डॉक्टर के पास नहीं ले गई तो बाद में क्या हो सकता है? उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, और अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर अनकॉन्शियस को करंट लगा और वो बेहोशी की हालत में है, अनकॉन्शियस है, तो उसकी दिल की धड़कन कम है, तो क्या करेंगे? हम उसकी चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और मुंह से सांस देंगे, CPR देंगे। ठीक है, ये हम
देंगे। फिर दूसरा क्या है कि उस पेशेंट को क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या करते हैं कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, उसका सांस लेने को देखेंगे कि उसको सांस कैसी आ रही है, उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, मैकेनिकल ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, उसको सांस कैसी आ रही है, उसको चेस्ट को देखेंगे कि वो सांस कैसे ले रहा है, ठीक है, उसका सर्कुलेशन चेक करेंगे, उसका बीपी चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर उसको डिहाइड्रेशन है या उसका बीपी बहुत कम आ रहा है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है करंट लगने की वजह से, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन है या फिर बीपी बहुत कम आ रहा है तो उसको फ्लूइड चलाएंगे, आरएल फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड चढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर फ्लूइड की कमी हो गई तो एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है, इंटरनल डैमेज होता है, क्योंकि किडनी पर भी असर डालेगा। फ्लूइड की कमी है, डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, ठीक है दोस्तों। तो हम मोटा मोटा ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक कौन सी दे देंगे, एमोक्सिसिलिन और क्लेवलिनिक एसिड दे देंगे, ठीक है। टॉक्सोइड इंजेक्शन यानी कि टेटनस का इंजेक्शन लगा देंगे, और जहाँ से बर्न हुआ है, बर्न की साइड पे पोविडोन, आयोडीन या सोफ्रामाइसिन क्रीम लगा देंगे, ठीक है, जहाँ पर बर्न हुआ है। कितनी डिग्री बर्न है ये तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद पता लगता है, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक दी, और अगर इडिमा है, सूजन है, तो सूजन के लिए स्टेरॉइड चलाते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन दे दी या प्रेडनिसोलोन देती, ठीक है दोस्तों। अगर किडनी पर असर डाल रहा है तो उसके लिए हीमोडायलिसिस भी करते हैं, हीमोडायलिसिस भी कर देते हैं उसके लिए। एंटीबायोटिक, टाइटन, टॉक्सोइड, हीमोडायलिसिस ये भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सेफ।